डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु मृत्यु 27 जुलाई 1515 मिलोंग मेघालय भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अवुल पाक्कर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम है। यह पहले ऐसे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति रहे जिनका राजनीति में आगमन विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के कारण हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक कम पढ़े लिखे और गरीब नाविक थे। वह नियमों के पक्के और उदार स्वभाव के इंसान थे जो दिन में 4 वक्त की नमाज भी पढ़ते थे। अब्दुल कलाम के पिता अपनी नाव मछुआरों को देकर घर का गुजारा चलाते थे। परिणाम स्वरूप बालक अब्दुल कलाम को अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए घरों में अखबार वितरण करने का कार्य करना पड़ रहा। एपीजे अब्दुल कलाम एक बद्ध और संयुक्त परिवार में रहते थे। उनके परिवार के सदस्यों की संख्या का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम का विद्यार्थी जीवन बहुत कठिनाइयों भरा बीता। जब वह 8-9 वर्ष के रहे होंगे तभी से उन्होंने अखबार वितरण करने का कार्य शुरू कर दिया था। वह सुबह 4 बजे उठते और सबसे पहले गणित की ट्यूशन के लिए जाते। वहां से आकर पिता के साथ कुरान शरीफ का अध्ययन करते और फिर अखबार बांटने निकल पड़ी डीडीएच थे। बचपन में ही उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि उनका लक्ष्य विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उन्नति करना ही है, जिसके लिए उन्होंने कॉलेज में भौतिक विज्ञान विषय को चुना। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई संपन्न की। एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिभा के स्तर को इसी बात से समझा जा सकता है कि वह सीधे विज्ञान के क्षेत्र से राजनीति के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए थे। द्वीप जैसे छोटे से शहर रामेश्वरम में पैदा हुए अब्दुल कलाम का प्रकृति से बहुत जुड़ाव रहा है। इसके पीछे शायद यह कारण भी हो सकता है कि उनका गृहस्थान स्वयं एक प्राकृतिक और मनोहारी स्थान था। बचपन से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई को बहुत अधिक अहमियत दी। वह जानते थे कि उन्हें जीवन में सफल होना है तो पढ़ाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व इतना उन्नत है कि वह सभी धर्म जाति एवं संप्रदायों के व्यक्ति नजर आते हैं। सन 1962 में एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ गए। इसके बाद से ही उन्होंने अपनी सफलता की कहानी गढ़नी शुरू कर दी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह एसएलवी तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव रहे। उन्होंने स्ट्रैटेजिक मिसाइल सिस्टम का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। ये भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और इन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह एसएलवी तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल है। जुलाई 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। एपीजे अब्दुल कलाम ने पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर विस्फोट भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। इसके अलावा डॉक्टर कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच भी प्रदान की। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मान डॉक्टरेट की उपाधि दी। ए पी जे अब्दुल कलाम को विज्ञान के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के नागरिक सम्मान के रूप में 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न प्रदान किया गए।
एपीजे अब्दुल कलाम एक सामान्य परिवार से संबंधित असामान्य शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने एरोनॉटिकल क्षेत्र में भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। अब्दुल कलाम भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अविवाहित होने के साथ साथ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से राजनीति में आए हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत रत्न मिलने का सम्मान राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही प्राप्त हो गया था। धन्यवाद।